औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आयर्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है गारंटी चेक। आया कि गारंटी चेक पर एफआईआर हो सकती है या नहीं, और कौन से हालात है जिन हालात से एफआईआर गारंटी चेक पर भी हो सकती है। लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे इधर से वीडियो अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। दोस्तों, हमारे मोस्टली हमारे माशरे के अंदर ये होता है कि जो लोग कुछ लोग नौसरबाज होते हैं, फ्रॉडिये होते हैं, धोखाबाज होते हैं, वो चेक पे चेक देते रहते हैं और पीछे वो लिख देते हैं गारंटी चेक। क्यों? उनको पता होता है गारंटी चेक है, गारंटी चेक लिख देते हैं और वो पैसा हथियाते हैं और खा लेते हैं और कहते हैं कोई गारंटी चेक पे तो कौन सी एफआईआर होती है। इसमें अदालत आलिया की भी जजमेंट एक है, गारंटी चेक पर फौजदारी कार्रवाई नहीं होगी। यानी कि अगर कोई शख्स किसी शख्स को गारंटी चेक देता है, कोई लेन देन करता है, वो गारंटी चेक दे देता है, उसमें यह कहा गया कि गारंटी चेक पर फौजदारी कार्रवाई नहीं होगी। 2018 YLR नोट 155 पेज 118। अब दोस्तों, इसको अगर मजीद आगे लेके तरफ जाएं, एक अदालत आलिया की जजमेंट है जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई शख्स गारंटी चेक देता है उस पर भी कुछ ऐसे हालात वाक़यात हैं, उस पर भी एफआईआर हो सकती है। वो कौन से हालात वाक़यात हैं? अदालत आलिया ने अपने हालिया फैसला में करार दिया कि अगर सिक्योरिटी चेक गारंटी चेक पर एफआईआर अगरचा नहीं होती और दफ़ा 499F का इतलाक बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब मुलज़म आदी हो, हैबिचुअल हो, धोखेबाज हो और इस तरह के दीगर अफराद को भी धोखे दे चुका हो, ABCD काफ़ी लोगों को वो चेक दे धोखे उसने दिए हों, तो ऐसे सिक्योरिटी चेक जो होगा, श्योरिटी चेक हो, उस बारे में क्यास मनफी हो जाएगा और उस पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। ये जो केस है ये सिंध हाई कोर्ट की 2019 PCR LJ 1759 सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है, जिसमें जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर उनका ये जजमेंट है। इसमें नाज़म हुसैन बनाम सरकार बेल जो है 16444 2018, और इसका जो फैसला हुआ था दोस्तों वो होता 12/2/2019 को, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने ज़मानत को खारिज कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था। इन सर्कमस्टांसेस, इन हालात वाक़यात को देखते हुए कि वो जो मुलज़म था एक हैबिचुअल था, आदी मुजरम था, उसने एक बंदे को धोखा नहीं दिया था, एक बंदे को नहीं, उसने डिफरेंट किस्म के बेतहाशा लोगों को धोखे दिए थे। चेक देता था, उसके उनके पीछे लिख देता, गारंटी चेक लिख देता था। चलो, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि एक बंदा किसी एक शख्स को वो चेक देता है, उनको पता ही नहीं होता कि वो गारंटी चेक क्या। आम लोग जो होते हैं उनको नहीं पता होता। कुछ ऐसे हैबिचुअल लोग जो आदी मुलज़म होते हैं, आदी मुलज़म होंगे, वो इस तरह के चक्कर चलाते हैं। वो गारंटी लिखता है, अगले लोगों को, मासूम लोगों को लूटते चले जाते हैं और ताकि रिकॉर्ड याफ्ता हो जाते हैं। अगर वो रिकॉर्ड याफ्ता होगा उसके ख़िलाफ़ चाहे गारंटी चेक हो, श्योरिटी चेक हो, वो उस पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। और अदरवाइज़ अगर कुछ लोग होते हैं जो एक शख्स वो हैबिचुअल नहीं है, उसके पीछे कोई किसी किस्म का कोई साबका रिकॉर्ड नहीं है और उसने वैसे कोई कारोबार का लेन देन या कोई किस तरह का गारंटी चेक दे दिया, उसको नहीं पता इस चीज़ का, तो वो उस पर ये तो इसका इतलाक बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए ये जो मैंने अभी सर्कमस्टेंसेस बताए ये होने ज़रूरी हैं। तो लिहाजा दोस्तों, गारंटी चेक पर भी अगर ऐसे हालात वाक़या हों, मुलज़म आदी मुलज़म होगा और दूसरे लोगों को भी धोखा देगा और ये रिकॉर्ड याफ्ता होगा, तो ऐसे शख्स पर, ऐसे मुलज़म पर एफआईआर चेक की 499F 489F दर्ज हो सकता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जहान है, सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।